हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले फूड टेक, फूड डिलीवरी, क्लाउड किचन, ये बिजनेस मॉडल के बारे में। ये चीज़ों का बिजनेस मॉडल क्या है। फूड टेक, ये जो फूड टेक इज नॉट अ फूड टेक इन अ ट्रेडिशनल सेंस। फूड टेक इंडस्ट्री जो अभी मीडिया में ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है, उसका ये मतलब है फूड डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म्स है, ये फूड टेक इंडस्ट्री माना जाता है। और अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही जोमेटो के आईपीओ को सेबी ने अप्रूव किया हुआ है, तो ये सही टाइम है डिस्कस करने का कि ये बेसिकली फूड टेक, फूड डिलीवरी, ये जो एप्स है, ये जो कंपनीज है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। शुरू करते। बेसिकली पहले मैं एक सिंपल सा पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। स्विगी जोमेटो इसमें एक मेजर प्लेयर है, और भी इसमें काफी प्लेयर्स है लाइक डूंजो एंड अदर प्लेयर्स, उबर ईट्स, बट हम लोग स्विगी जोमेटो पे ही ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऐप है, फूड डिलीवरी एक ऐप रहता है, वो आपको डाउनलोड करना रहता है। वंस यू डाउनलोड द ऐप, उसके बाद आपको रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है, आपको जहां से ऑर्डर करना है। वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई भी जगह हो सकती है, क्लाउड किचन हो सकता है, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आप अपने ऐप पे लॉग इन करते हो, फूड ऑर्डर प्लेस करते हो, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, और यू कैन पे ऑनलाइन एंड द फूड और योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू यू। तो ये एक बेसिक सिंपल इसका प्रोसेस है ऑर्डर, और ये पूरा ट्रांजैक्शन इस तरह से कंप्लीट होता है। अब सवाल इसमें ये कि ये जो फूड टेक है या जो एप्स है, फूड डिलीवरी एप्स लाइक जोमेटो और स्विगी, इनको कस्टमर के साइड से कस्टमर भी कुछ डिलीवरी चार्जेस पे करता है, 20, 30, 40 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द पीक टाइम और मे बी लोकेशन और सम अदर पैरामीटर्स। और रेस्टोरेंट से जो ये एप्स पे इनलिस्टेड है, उनसे भी ये कंपनीज स्विगी जोमेटो ये कमीशन चार्ज करता है। जैसे कि आपने 100 रुपए का अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया है, तो 100 रुपए में से उनको 20-30% कमीशन ये डिलीवरी एप्स को देना पड़ता है, या डिलीवरी कंपनीज को देना पड़ता है। तो ये बेसिकली इनका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। ओके, अब वन मोर थिंग कि ये लोग ऐसा क्या वैल्यू ऐड करते हैं कि रेस्टोरेंट्स इनको 20-30% देने को, कमीशन देने को रेडी हो जाते, और कस्टमर्स भी इनको 20-30-40 रुपीज डिलीवरी चार्जेस देने में उनको इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ये पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही पॉइंट पे ये फूड डिलीवरी एप्स वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सो पहले हम लोग रेस्टोरेंट का साइड डिस्कस करते हैं। एक आप अज्यूम कीजिए, ऑन एन एवरेज एक कोई रेस्टोरेंट है किसी भी लोकेलिटी में। मोस्टली आप कंसीडर कीजिए कोई एक सिटी है, टीयर 1, टीयर 2 सिटी या मेट्रो सिटी में कोई रेस्टोरेंट है, उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना होता है ऑन एन एवरेज। मे बी हार्डली ऑन एन एवरेज किसी भी रेस्टोरेंट का कैपेसिटी नॉर्मल 30-40 लोग एट अ टाइम वहां बैठ के खाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट खाना जो भी वो ऑफर करते हैं वो वैसे ही QSR जो है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, मैकडोनल्ड्स हो या डोमिनोज पिज्जा हो, इनका भी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन सीटिंग कैपेसिटी यही 30-40-50 मे बी मैक्सिमम इतना ही होता है। तो अभी अगर आप इनके इकोनॉमिक्स की तरफ देखें रेस्टोरेंट के, अगर आपके रेस्टोरेंट में आप जिसका कैपेसिटी 30-40 है एट अ टाइम, और आप समझिए कि एक कोई कस्टमर आता है या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट में आता है, तो तकरीबन हम लोग एक अज्यूम करते हैं, फिर से एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं, 30-40 मिनट्स बैठते हैं, 40 मिनट्स लेट से। तो आपका रेस्टोरेंट दिन में समझो 12 घंटे खुला है, 12-14 घंटे खुला है, 14-15 घंटे खुला है, उसमें से पीक आवर्स आपके 8-10 घंटे पीक आवर्स है। तो अगर ये 8-10 घंटे फुल कैपेसिटी में रेस्टोरेंट ऑपरेट होता है, तो आप 300 से 400 कस्टमर सर्व कर सकते हो एक दिन में। और वो बच्चे कुछ जो 3-4 घंटे या 5 घंटे, उसमें समझो 50% कैपेसिटी समझते हम लोग। तो ऑन एन एवरेज अगर प्रोवाइडेड आपका रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे और वो फेमस है, तब आप
एक दिन में 400 से 500 लोगों को सर्विस दे सकते हो। अभी मैं उसके टिकट साइज पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज पर कस्टमर रेवेन्यू कितना है, वो एक अलग इकोनॉमिक्स है। हम लोग एक फ्लैट कंसिडरेशन रखते हैं कि 400 से 500 लोगों को आप ऑन एन एवरेज सर्व कर सकते हो। अब इसके अगेंस्ट आपका खर्चा क्या है? पहले तो आपका जो रेंट है वो जगह का, अगर आप जगह ओन भी करते हो फिर भी आपको रेंट कैलकुलेशन में लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कैलकुलेट करना है आपके इसमें तो आपको रेंट कंसीडर करना ही होगा। कॉस्ट रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, फिर वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमर्शियल, उसके बाद लेबर चार्जेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, मेंटेनेंस, और ये सब करने के बाद आपका तो जो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन है, रॉ मटेरियल है, वो तो है ही। इतना आपका कॉस्ट तो होना ही है। इस ये कॉस्ट के अगेंस्ट आप 300-400 कस्टमर्स को सर्व करते हो। ओके, दिस इज द एक रेस्टोरेंट साइड है। अब आपको 300-400 ऑर्डर्स जो आपका आता है, उससे अगर आपको और ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने, एक रेस्टोरेंट, अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो 10-15 घंटे खुला रहता है इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मेरे पास आए। पर आपके रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी तो 30-40 है और पीक आवर्स में आप सर्व करते हो, उससे ज्यादा अगर आपको पैसे कमाने तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप डिलीवरी के ऊपर रिलाय रहो। आप कितना डिलीवरी कर सकते हो इसके ऊपर आपका एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन डिपेंडेंट है। तो इस वजह से ये स्विगी जोमेटो जो है, अगर ये रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो पे लिस्ट हो जाता है तो इनको बाहर से रेडीमेड ऑर्डर उनको आ जाते हैं, वो प्रिपेयर करके उनको सिर्फ देना होता है। तो सीटिंग कैपेसिटी के आगे जाके उसको एक्सीड करके अगर उनको रेवेन्यू जनरेट करना है तो उनको डिलीवरी मॉडल पे ही रिलाय रहना पड़ेगा। और ये जो एप्स है ये तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो इनके पास जो कस्टमर बेस है वो तो बहुत ज्यादा है। एक रेस्टोरेंट इतने ये पर्टिकुलर लोकेलिटी में 10 किलोमीटर के लोकेलिटी में जितना स्विगी और जोमेटो पहुंच सकता है, जितने लोगों के पास है उतने लोगों के पास तो पहुंच नहीं सकता है रेस्टोरेंट। तो ऑब्वियसली ये रेस्टोरेंट वाले उसको 20-30% कमीशन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये हो गया रेस्टोरेंट के साइड का अपना अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द कस्टमर साइड। कस्टमर क्यों रेडी होता है 30, 40, 20, 30 रुपीज जो भी है वो डिलीवरी चार्जेस देने के लिए? वो डिस्काउंट जो ऑफर करते हैं वो हम लोग थोड़ा बाजू में रखते हैं वो पॉइंट। व्हाई कस्टमर इज रेडी टू पे 20, 30, 40 रुपीज फॉर एज अ डिलीवरी चार्जेस? कस्टमर है, पहला पॉइंट है कि वो अपने घर बैठे या जो वर्क प्लेस है, ऑफिस है, वहां बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में जो भी फूड है वो चाहता है वो एंजॉय कर सकता है। क्लियर कट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक क्लियर कट पहला एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज, अगर आप जाना भी चाहो, ऑन एन एवरेज समझो कोई 2-3 किलोमीटर दूर आपका कोई रेस्टोरेंट है जहां से आपको आपका खाना या आपका ब्रेकफास्ट या आपका फास्ट फूड लाना है, तो वहां तक जाने का कॉस्ट और वहां से वापस आने का कॉस्ट, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए तो भी और अगर आपने पर्सनल व्हीकल यूज किया तो भी, अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आई एम श्योर वो 20-30 रुपीज तो होगा ही होगा। और टाइम, यहां से वहां जाने का टाइम, वहां से वापस आने का टाइम, और वहां पे वेटिंग का जो टाइम रहेगा वो भी टाइम, और उसमें ट्रैफिक, पोल्यूशन, वो सब वो एडिशनल एक प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा कस्टमर सोचता है कि इसको अपन 20-30 रुपए दे दे और अपने घर पे डिलीवरी आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसलिए कस्टमर साइड से भी एक वैल्यू क्रिएट करता है ये ऐप, इसलिए कस्टमर्स भी ऐप पे ऑर्डर करने को भी रेडी हो जाते हैं और ये जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एडवांटेज कस्टमर साइड से ये है कि उसको ये 10, 15, 20 किलोमीटर के लोकेलिटी में जितने रेस्टोरेंट्स है वो एक जगह पे, एक पॉइंट पे आपके सेल फोन पे अवेलेबल हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज क्रिएट करता है स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म कस्टमर के लिए। सो ये कस्टमर साइड और रेस्टोरेंट साइड, ये दो डिमांड सप्लाई एक दूसरे से मिलाने का काम ये प्लेटफॉर्म्स करते हैं, फूड डिलीवरी एप्स, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स।
तो ये रहा इनका सिंपल बेसिक सा बिजनेस मॉडल. दिस इज हाउ दिस कंपनीज, फूड डिलीवरी कंपनीज लाइक स्विगी, जोमेटो अर्न्स देयर रेवेन्यू. अब इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा जाए तो इनके पास कस्टमर का डेटा होता है. कौन से टाइम पे ज्यादातर लोग ऑर्डर करते, कौन सा डिश ऑर्डर करते, कौन से लोकेलिटी से ऑर्डर करते. ये जो डेटा एनालिटिक्स है, ये जो बिग डेटा है, ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है डिमांड एंड सप्लाई मैच करने में, जिसमें रेस्टोरेंट इतना स्केल तक पहुंच नहीं सकता और उनके पास इतना डेटा भी नहीं है जो कि इफिशिएंटली इतना डिमांड एंड सप्लाई मैनेज कर सके. अब पॉइंट ये है कि जो डिलीवरी बॉयज है, ये तो स्विगी जोमेटो के ही रहते हैं और वो डिलीवरी बॉयज वो ऐसे लोकेशंस पे प्लेस करते विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा एनालिटिक्स एंड बिग डेटा, जहां से ज्यादा ऑर्डर वही टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, समझो ये पर्टिकुलर लोकेलिटी से ज्यादा ऑर्डर आ रहे, बरोबर वो डेटा एनालिटिक्स से वही जगह पे वो पहले से ही बॉयज खड़े कर देते. तो ये जो उनका मैनेजमेंट है या जो एनालिटिक्स का जो एडवांटेज है, ये फूड डिलीवरी एप्स को क्लियर कट है. दूसरी बात, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर चॉइस प्रेफरेंसेस, इसका अंडरस्टैंडिंग ये प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स ने इनका जो एनुअल रिपोर्ट है उसके ऊपर भी एक न्यूज आइटम पेश किया था. उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा स्विगी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाली डिश चिकन बिरयानी है. तो ये जो ऐसा डेटा है ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपको पता है कि चिकन बिरयानी ये टाइम पे या ये पर्टिकुलर लोकेलिटी में या चिकन बिरयानी फेमस है, तो आप चिकन बिरयानी बनाओगे ना ज्यादातर, क्यों आप दूसरे डिशेस बनाओगे. तो ये जो डेटा है ये एप्स के पास है. जैसे कहा जाता है डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज वेरी क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस. इंफॉर्मेशन के सराउंड सारे ऑर्गेनाइजेशन आज अरेंज कर रहे हैं अपना बिजनेस. तो ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये प्लेटफॉर्म्स के पास है, स्विगी जोमेटो के पास. तो ये ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन तो बेचते तो नहीं है, बट ये इनका एडवांटेज लेके काफी ज्यादा बिजनेस क्रिएट करने का ताकत रखते हैं. अभी ये रहा इनका बिजनेस मॉडल, ऐसे ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं और ऐसे ये बिजनेस चल रहा है. थोड़ा अगर मैं और डेप्थ में जाकर अगर बात की जाए तो ये जो डिलीवरी बॉयज है ये भी इनके स्विगी या जोमेटो के पेरोल पे ज्यादातर होते नहीं है. जैसे कि स्टाफिंग कंपनीज है, जैसे क्वेस्ट कॉर्प है या टीम लीज है, ये स्टाफिंग कंपनी से ये बॉयज हायर करते, डिलीवरी बॉयज, और ये स्विगी के लिए काम करते. बेसिकली ये आउटसोर्स्ड है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये आउटसोर्स्ड है. ये स्टाफिंग सोल्यूशन कंपनीज ये प्रोवाइड करते डिलीवरी बॉयज जोमेटो और स्विगी को, और ये पेरोल इनका क्वेस्ट कॉर्प या टीम लीज के पास ही होता है. तो इसके वजह से जोमेटो स्विगी का बहुत ही एसेट लाइट मॉडल बन जाता है. इसके वजह से और इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बनता है. अभी क्लाउड किचन के, क्लाउड किचन इज बेसिक, क्लाउड किचन को डार्क किचन भी कहा जाता है, सैटेलाइट किचन भी कहा जाता है, घोस्ट किचन भी कहा जाता है. तो बेसिकली इट मीन्स द सेम थिंग, क्लाउड किचन. क्लाउड किचन का मतलब है कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक सिर्फ ऐसा किचन है जहां पे सिर्फ फूड प्रिपरेशन ही चलता है. वहां पे बैठ के सर्व नहीं किया जाता है, जैसे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में किया जाता है या QSR में भी किया जाता है. वहां पे बैठ के खाने का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता है. यहाँ पे सिर्फ फूड बनाया जाता है, फूड डिशेस बनाई जाती है और वो डिलीवर की जाती है डायरेक्टली, जो बाहर बॉयज रहते हैं उनको डिलीवर की जाती है. कुछ फेमस क्लाउड किचन कंपनीज अपने इंडिया में, एक तो रिबल फूड्स है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट फूड कंपनी. उसके बाद बॉक्सेट है, जाने माने कुछ ब्रांड्स. रिबल फूड्स का तो काफी ब्रांड्स है, बेरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी, मैंड्रिन ओक, बॉक्सेट का मोजो पिज्जा. तो ये जो है बेरूज बिरयानी, मोजो पिज्जा, ओवन स्टोरी, मैंड्रिन ओक, ये आपको कहीं पे इसका रेस्टोरेंट नहीं दिखेगा. ये आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, ओनली ऐप ओनली ब्रांड से ही है. आपको ऑर्डर करना है, आपके घर पे बेरूज बिरयानी आ जाएगा. उसका रेस्टोरेंट हो कहीं क्लाउड किचन है. क्लाउड किचन मतलब ये ऑफ प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड रहता है, प्राइम लोकेशन पे नहीं रहता है. कहीं लोकेलिटी में अंदर जहां पे रेंट कम है वहां पे वो लोकेट करते हैं अपना किचन.
वहां पे फूड बना के सिर्फ डिलीवरी बॉयज को दे देते हैं। तो इससे उनका रेंट का खर्चा बचता है और बाकी भी जो हम लोग ने डिस्कस किया पहले, उनके चार्जेस भी काफी बच जाते क्योंकि प्राइम लोकेशन है नहीं। और वहां पे उनको किचन, सिर्फ किचन होने की वजह से बाकी खर्चे भी उनके बच जाते सर्विस के। और एक स्केल, क्योंकि स्पेशलाइज होने की वजह से किचन, जैसे बेरूज बिरयानी है तो इसी बिरयानी बनाता है, उसकी वजह से उनका स्केलिंग हो जाता है। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्केलिंग करना आसान हो जाता है। तो ये रहा क्लाउड किचन्स का एक, और क्लाउड किचन काफी बूमिंग इंडस्ट्री है, होने वाला है। इनफैक्ट अभी भी बूमिंग है भी नहीं, धीरे धीरे ये परकुलेट हो रहा है मार्केट में। उबर के एक सीईओ ट्रेविस कैलेनिक, ये क्लाउड किचन्स के ऊपर काफी बुलिश है और उन्होंने अपने नए वेंचर्स क्लाउड किचन के अराउंड बिल्ड करना उन्होंने शुरू किया है। क्लाउड किचन इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज हाउ दिस ऑल एप्स एंड फूड डिलीवरी बिजनेस मॉडल फंक्शंस। इसके अलावा डुंजो, ग्रैब, ये जैसे हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज कंपनीज है, इनका भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पर वो सिर्फ फूड डिलीवरी में नहीं, वो कुछ भी डिलीवर करते हैं, वो सिर्फ डिलीवरी, हाइपर लोकल डिलीवरी उनका बिजनेस मॉडल है। बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये भी इसी मॉडल पे फंक्शन करते हैं, बट इनका एक अलग ग्रोसरी डिलीवरी में ये है, तो वो एक हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो इनलाइटन यू अबाउट द फूड डिलीवरी एप्स, और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड लाइक माइंडेड पीपल। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।